सेकेंड टाइप होता है डायलिसिस का पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्लिनजिंग फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है, इट इन्फ्यूज इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, इन्फ्यूज किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में एब्डोमेन बाय अ कैथेटर, एक कैथेटर इंसर्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। द फ्लूइड कैन ऑब्जर्व वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड देन ड्रेन आउट। ये जो फ्लूइड होता है इंसर्ट किया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, और कैविटी में जाने के बाद उसमें जितना भी वेस्ट होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है ये फ्लूइड। पेरिटोनियल एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर, जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है एक्ट करता है नेचुरल फिल्टर। हाउ टू वर्क, कैसे काम करता है? कैथेटर प्लेसमेंट, सबसे पहले इसमें सर्जन प्लेस अ कैथेटर सॉफ्ट टिश्यू इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में एक कैथेटर डालेंगे। डायलिसेट, डायलिसेट क्या होता है? डिफ्यूज, यानी कि जो इन्फ्यूज किया जाता है फ्लूइड उसको डायलिसेट कहते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कैसे होता है? पेरिटोनियल एक्ट ऑफ फिल्टर, जैसे मैंने बताया था फिल्टर एक्ट करता है अलाउइंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐसे तो ब्लड से एक्सेस करके डायलिसेट फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, उसको फिल्टर कहते हैं। चौथा होता है हमारा ड्रेन। ड्रेन में होता है आफ्टर अ सेट टाइम, एक कुछ समय के बाद हम डायलिसेट फ्लूइड को ड्रेन आउट करते हैं, जिसमें होता क्या है मेनली हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सारे हम ड्रेन आउट कर देते हैं। एक्सचेंज, इसमें फ्लूइड भी हम एक्सचेंज करते हैं, इसको एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स हैं मोर इंडिपेंडेंट। इसमें क्या है डायलिसिस के अकॉर्डिंग, इस वाले पीडी डायलिसिस में क्या होता है मोर इंडिपेंडेंट, यानी कि आप खुद से घर पे कहीं पे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं एक स्टाइल प्रोसीजर की तरह। दूसरा होता है जेंटर ट्रीटमेंट, इसमें जेंटर ट्रीटमेंट रहता है कंपेयर टू हीमोडायलिसिस के अकॉर्डिंग। लेस रिस्ट्रिक्टेड डाइट, इसमें डाइट की कम जरूरत पड़ती है। जो डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं जिनमें हीमोडायलिसिस होती है उनमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है फ्लूइड वगैरह का, लिक्विड डाइट की। लॉन्गर लास्टिंग किडनी फंक्शन, इसमें किडनी का फंक्शन लॉन्ग लास्टिंग चलता है। नो निडल, इसमें कोई निडल इंसर्शन नहीं होता है। इसके रिस्क क्या हैं? रिस्क में होता है इन्फेक्शन, वेट गेन और हर्निया। इन्फेक्शन कैसे होता है? पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो एब्डोमिनल कैविटीज होती है उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है कैथेटर से। वेट गेन कैसे होगा? वेट गेन होता है जो हमारा डायलिसेट फ्लूइड होता है इसका, इसमें डेक्सट्रोज एडेड होता है जो कैन डिफाइन कर सकती है डायबिटीज़ को। और हर्निया कैसे बनेगा? हर्निया होल्डिंग अ फ्लूइड इनटू द बॉडी फ्रॉम द लॉन्ग अमाउंट ऑफ